गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे बहुत सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल एंड वायसराय। एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन आते हैं तो लोगों को डाउट होता है कि कब इस तरीके से पूछ लेता है कि भारत का गवर्नर कौन है, बंगाल का गवर्नर क्या है। तो इस पूरे टॉपिक को एक अच्छे सीक्वेंस ऑर्डर में अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको समझ में आएगा। आज का जो क्लास का थीम रहने वाला है, बस आपको मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से सुनते जाना कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, और सुन करके आप अपना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। आप सबसे पहले ऐसे याद करो कि जब आपने कहानी में पढ़ा भी है कि जब भारत के अंदर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। जब भारत आती है तो ट्रेड करने के पर्पज से आती है। आफ्टर डैट बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बाद आप ये चीज़ देखते हो कि 1857 का जब रिवोल्ट होता है, इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर बोले तो उनके जो नुमाइंदे होते हैं, उनके जो पर्सन होते हैं, वो रूल करते हैं। तो वो कौन कौन से रूल करते हैं, ऐसे पूरी लंबी लिस्ट है। तो उस लिस्ट को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका पहले याद रखना, शुरू में स्टार्टिंग में गवर्नर पोस्ट होता है। देखो यहाँ पे गवर्नर लिखा है, यानी कि जब शुरू के अंदर उन्होंने जो पोस्ट का नाम रखा था वो गवर्नर रखा था। फिर वो बाद में पोस्ट का नाम चेंज हो जाता है, गवर्नर जनरल हो जाता है पोस्ट का नाम। और फिर आगे चल के पोस्ट का नाम चेंज हो जाता है वायसराय। तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक नक्शा बनाऊँ छोटा सा, तो मेनली जो एरिया पे रूल जो करते थे, ऐसे याद करना, यहाँ आपका पता है मुंबई वाला एरिया है, यहाँ पर आपको पता है मद्रास एरिया है, और इधर आपको पता है बंगाल वाला एरिया। तो मेनली जो अंग्रेजों ने रूल करा था स्टार्टिंग में, आप देख पाओगे मुंबई, मद्रास और बंगाल वाले क्षेत्र पे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने बहुत सारी लड़ाई लड़ती, जिसमें मैंने बताया था बैटल ऑफ प्लासी। अब होता क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे पहला मैंने बोर्ड पे लिखा है बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका मतलब ये आता है कि अभी जो पोस्ट का नाम है वो क्या है, गवर्नर पोस्ट का नाम है। तो सबसे पहले रूल कहाँ करते हैं, जो पहला व्यक्ति बैठाया था बंगाल क्षेत्र पे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है बंगाल का आपका प्रथम गवर्नर जनरल। पूछे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो पहला नाम रखा हुआ वो है रॉबर्ट क्लाइव। क्या है, रॉबर्ट क्लाइव जो इसका है। अगर कभी पेपर में पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव है। तो सर इधर आपने क्या लिखा है, इधर मैं आपको समझाता हूँ, वैरन हेस्टिंग लिखा है। अब यहाँ पे देखो इसका टाइम पीरियड कैसे याद रखना, जो गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड है 1757 से लेकर के 1773 तक का टाइम फ्रेम इसके बीच में आएगा। और आपको दिमाग ऐसे लगाना है कि ये जो पोस्ट 1757 बैटल ऑफ प्लासी है, 1757 बैटल ऑफ प्लासी है, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से याद करना। और ये जो 1773 है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो ये है रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटरी एक्ट से ये ऐड करा गया था पोस्ट का नाम। तो एक 2 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल जो ये पोस्ट है कहाँ से ऐड करी गई थी, रेगुलेटरी एक्ट से। और पीरियड कब से, 1757 से लेके 1773 तक। याद रखना, जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। और समझने के साथ साथ अगर आप उसके हिंट क्या वो याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर है इसका। अब आप सोच रहे हो कि सर ये वैरन हेस्टिंग क्यों लिखा है, तो बेटा अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछ दे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तब आंसर होगा वैरन हेस्टिंग। क्या होगा, वैरन हेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पे जो 2 नाम लिखे हैं, ये प्रथम का लिखा है, और ये जो लास्ट वाला नाम लिखा है वो लास्ट का लिखा है। तो इस तरीके से आपको याद करने के लिए। अब अच्छा एक चीज समझो, ये जो गवर्नर पोस्ट था आगे जाकर के किस में तब्दील हो जाता है, गवर्नर जनरल में। तो जो ये लास्ट वाला व्यक्ति होगा, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो याद रखो, जो लास्ट वाला गवर्नर है वही क्या बन जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखो इसमें क्या था, इसमें देखो रटना नहीं है कोई चीज। रॉबर्ट क्लाइव आंसर आपको याद रखना, हमेशा फिगर में याद रखना, पहले बंगाल की बात होगी। तो बंगाल में पहले पोस्ट थी गवर्नर पोस्ट थी, क्या थी, गवर्नर। तो गवर्नर कौन थे बंगाल के प्रथम गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम गवर्नर कौन थे बंगाल के, वैरन हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग। अब क्या हो जाएगा, इस पोस्ट का नाम बदल जाएगा और गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो जब गवर्नर जनरल है तो किस एक्ट से आया था, 1833 एक्ट से आया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जो ये लास्ट होगा यही क्या कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा आपका। तो वैरन हेस्टिंग इसका आंसर है। देन सर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आप क्या लिख रखा है यहाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब आप पॉइंट समझना,
अब बंगाल पे रूल नहीं हो रहा, पूरे भारत पे रूल हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो पोस्ट बना देता है भारत वर्ड लिख देता है, बंगाल हटा देता है। तो बंगाल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर कोई पूछता है तो इसका लास्ट नाम देखो क्या है, लॉर्ड बेंटिक है यहाँ पे बैठना। तो जो लास्ट होगा यही क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो लॉर्ड बेंटिक इसका आंसर है। किसका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बेंटिक है। अब यहाँ पे सर कैनिंग लिखा है, लॉर्ड कैनिंग, ये क्या है, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसका आंसर ऐसे ही बना सकता, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो आंसर क्या होगा, कैनिंग। तो भाई ये तरीका मुझे लगता है पर्सनली कि इससे आप लंबे समय तक याद कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। प्रथम, अंतिम, और अंतिम के बाद ही वो पोस्ट का नाम चेंज हो रहा है। तो मैंने इस तरीके से ऑर्डर में सीक्वेंस बनाया है। और हाँ, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हम आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी चीजें। तो अभी बस ये फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या क्या चीजें हो रही है। देन इसके बाद याद रखना, जो ये जो पॉइंट है आपका याद रखना, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है 33 के बाद, जब 33 में तो यहाँ पे आएगा 1833 से लेके 1858। दिमाग लगाना, जैसे 1858 आएगा तो दिमाग में क्लू आना चाहिए 1857 का रिवोल्ट 1857 याद आना चाहिए। तो इससे एक चीज समझ में आया कि सर जो यहाँ पे पॉइंट है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कब से आता है, देखो यहाँ पे जो पोस्ट है वायसराय, तो वायसराय किससे बनाएगा, इसके थ्रू चेंज करेगा आपका। किसके थ्रू चेंज करेगा, आपसे अगर पूछता है प्रथम गवर्नर जनरल किस पोस्ट से आया था, तो आपको बताया तो था मैंने पीछे कि गवर्नर जनरल किससे ऐड करा गया था, 1833 से। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ वायसराय। तो आपसे कोई पूछ ले कि वायसराय कब ऐड करा गया, तो भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1858 से लेकर के 1947, जब तक देश आजाद हुआ ना हमारा, तब तक वायसराय पोस्ट कहलाएगी। 58 से ही हो गया था। हाँ 58 से ये हो गया था, ठीक है। अब पॉइंट दिमाग लगाना, तो पॉइंट ये बनता है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वायसराय पोस्ट कब आती है, तो रिवोल्ट 1857 के बाद आती है पोस्ट, ठीक है। और कब तक रहता है, जब तक देश हमारा आजाद नहीं होता, 1947 तक। तो अब मेरे को याद हो गया सर, इसका अगर आपसे कोई पूछे भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग है, और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है भारत का अंतिम वायसराय, तो आंसर क्या होगा, माउंटबेटन। क्या आएगा, माउंटबेटन। और आप फिर पढ़ते हो कि 1947 के बाद हमारा देश आजाद हो गया था, तो हम इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो जो ये अंतिम है वही तो प्रथम हो जाएगा इसका, तो क्या होगा आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, देश आजाद हो गया उसके बाद भी अंग्रेज हम पे गुलामी करे, तो कहाँ की समझ है। इसलिए मैंने एक नया वर्ड इसमें जो आगे जाके डिमांड रखा कि भाई हम ब्रिटिशर्स को अपना गवर्नर जनरल नहीं मानेंगे। तो क्या बना था, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, तो याद रखना। और एक चीज और बता दूं, ये जो वायसराय था ये कब तक था, 1947 तक था। फिर बाद में वापस इसका पोस्ट चेंज हो जाता है, गवर्नर जनरल बन जाता है। तो याद रखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, तो आंसर होगा सी राजा गोपालाचारी। क्या करते हैं, सी राजा गोपालाचारी। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा ये जो चीजें हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बंगाल के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो मैं एक मिनट में रिकॉल करता हूँ सारी चीजें, फिर इसको, ये पार्ट 1 इस वीडियो का, इसके बाद पार्ट 2 में अपलोड करूंगा। तो पार्ट 1 को मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ। इस तरीके से याद रखना है सर, टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय। सर ये क्या है, ये जब आपने पढ़ाया मैंने ये कि जब आप पढ़ोगे इंडिया को मैप देखोगे तो बंगाल क्षेत्र इधर है, ये मद्रास क्षेत्र है, और ये आपका मुंबई क्षेत्र है, जहाँ पे अंग्रेज लोग शुरू में ट्रेड करते थे, मेनली यहीं से ट्रेड करते थे। अब जब क्षेत्रीय लड़ाई लड़ते हैं, बोले तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर जीत जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अंदर एंटर कर जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मुआइंदे बैठाते हैं। मुआइंदे का मतलब है अपने लोग बैठाते हैं यहाँ पे। तो उस केस में पहला स्टार्ट होता है बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो याद रखना, यहाँ पे याद रखना ये बैटल ऑफ प्लासी है। क्या है, बैटल ऑफ प्लासी है। और यहाँ पे क्या है, रेगुलेटरी एक्ट है। तो आपने ये क्यों डाला है, मैंने ऐसे समझाने के लिए, ये जो एंड होगा ये इधर क्या हो जाएगा, प्रथम कहलाएगा एक तरह से। तो यहाँ पे याद रखना ये रेगुलेटरी एक्ट है। तो याद ये रखना है यहाँ पे कि सर बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। आंसर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। और यही क्वेश्चन बना दे, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो वैरेन हेस्टिंग। और फिर यहाँ पे जब पोस्ट चेंज होती है गवर्नर से गवर्नर जनरल बनती है, तो आपको मैंने क्या समझाया कि किस एक्ट से बनता है, भाई ये रेगुलेटरी एक्ट से ही बनता है। रेगुलेटरी एक्ट से ये क्या आता है, पोस्ट नया बनता है, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन है, वैरेन हेस्टिंग है, और इसका आंसर क्या है उधर, अंतिम क्या है, बेंटिक है। फिर जब आप नीचे आओगे गवर्नर जनरल पोस्ट किस में आ जाएगा, अभी देखो यहाँ पे भी गवर्नर जनरल है, यहाँ पे भी गवर्नर जनरल है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये बंगाल का है और ये क्या है, पूरे भारत का है। इस चीज का ध्यान रखना।
और जब आप यहाँ पे पढ़ते हो कि वायसराय, तो वायसराय वाली पोस्ट किससे आती है? 1857 रिवोल्ट के बाद इंट्रोड्यूस होता है। तो ये नाम याद रखना, एक इधर एक इधर, तो लास्ट से फर्स्ट ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे ऐसे करके सारे नाम आ रहे हैं। और लास्ट में नीचे जब आते हो तो आप देखते हो कि जब देश आजाद होता है, स्वतंत्र भारत का क्या पूछा है? प्रथम गवर्नर जनरल। वहाँ पे भारतीय नहीं वर्ड पूछा, तो याद रखना आंसर माउंट बेटन होगा। लेकिन अगर वो भारतीय पूछता तब आंसर क्या होगा? सी राजागोपालाचारी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और हाँ, कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जरूर अपनी वोट जरूर बताएं कि भैया आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, आप कमेंट करके बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।